जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए PHI 100L, जिसको PHIL 100 भी बोलते हैं, दोनों एक ही है स्टूडेंट। इसका प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट देख सकते हो कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये पेपर हुआ था 2023 में, क्योंकि अब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तीनों सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये माइनर सारे जो जिन स्टूडेंटों ने लिया है सारे कोर्स में माइनर सेम रहता है। तो स्टूडेंट हम चलेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके राइट आंसर क्या। आप देख सकते हैं 2023 का ये पेपर है और पेपर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ठीक है, ये माइनर कोर्स है आपका, ये भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे साफ साफ कि ये माइनर कोर्स का ये पेपर है, आपके माइनर का ही पेपर है। तो स्टूडेंट चलेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ हम अपने चैनल पे जल्दी से फिजिकल एजुकेशन और योगा के भी प्रीवियस ईयर कराएंगे और आपको, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए रहिएगा स्टूडेंट, आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि हम आपके स्टडीज़ यूजी के जितने स्टूडेंट हैं BA से रिलेटेड, उनके लिए हम सारे वीडियोज़ कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उनके राइट आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि हु इज ऑथर ऑफ योग सूत्र, यानी योग सूत्र का लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो स्टूडेंट योग सूत्र जो वर्क है ये महर्षि पतंजलि का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा स्टूडेंट। साथ ही साथ हमने अपने चैनल पे नाथ पंथ का एक मॉडल पेपर भी किया है और एक दो प्रीवियस ईयर पेपर भी ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट उसको भी आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको नाथ पंथ प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की। ठीक है, महर्षि पतंजलि को स्टूडेंट योग सूत्र के लिए जाना जाता है। ये माना जाता है कि बहुत बड़े रसायन शास्त्र के विद्वान भी थे और एक चिकित्सक भी थे, और इन्होंने, ठीक है, साथ ही साथ इनको एक बात और, राजा भोज ने इनको कहा था कि इनको तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहा है। तो आपको याद रखना, अगर पूछ लेता है कि इसे तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहा गया है तो महर्षि पतंजलि को ही कहा गया है। इन्होंने योग सूत्र नाम की पुस्तक की रचना करके योग को पूरे भारतवर्ष में मशहूर कर दिया था। ठीक है, चलिए, इन्होंने योग पर विस्तृत अपनी पुस्तक योग सूत्र में चर्चा की है। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो स्टूडेंट, हु इज फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। तो स्टूडेंट दो बातें हैं। ठीक है स्टूडेंट, दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। योग को माना जाता है, योग के प्रणेता, अगर योग बस रहेगा तो योग के प्रणेता माना जाता है जो वो भगवान शंकर को माना जाता है। स्टूडेंट, मैंने बताया भी था आपको, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बस अगर योग है तो उसके प्रणेता शंकर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम कंफ्यूज भी हुए थे पुराने वीडियोस में और हमने बोल दिया था तो योग के प्रणेता वो शिव जी है। ठीक है, भगवान शंकर को माना जाता है और माना जाता है कि योग का सबसे पहले ज्ञान उन्होंने माता पार्वती को दिया और दूसरी बार इसका शिक्षा सप्त ऋषियों को दिया और सप्त ऋषियों से ही ये ज्ञान आगे बढ़ा। ठीक है, तो सप्त ऋषियों को कांति सरोवर के तट पे उन्होंने योग का शिक्षा दिया, जिन्हें योग के अलग अलग आयाम बताए, जो सतयांग योग बन गया। ठीक है, और बाद में ये महर्षि पतंजलि ने इसको मतलब और जन जन तक पहुंचाया अपनी पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो लेकिन यहाँ जब योग दर्शन पूछ लेगा तो स्टूडेंट योग दर्शन के लिए हम महर्षि पतंजलि के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर बस योग पूछेगा तो हम शिव के साथ जाएंगे कि योग के प्रणेता कौन है, तो योग रहेगा तो शंकर के साथ जाएंगे, अगर योग दर्शन रहेगा तो पतंजलि के साथ जाएंगे। ये ठीक, ये ज्यादा उचित यही रहेगा, क्योंकि दर्शन का सिद्धांत शिव जी ने नहीं दिया है, दर्शन का सिद्धांत जो है योग दर्शन के साथ में बात की है पतंजलि ने। ठीक है, और माना जाता है कि ये पुष्प मित्र शुंग के समकालीन थे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है किसके समकालीन थे तो पुष्प मित्र शुंग हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट योग सूत्र माना जाता है कि 3000, ठीक है, वर्ष पहले लिखा गया पुस्तक हो सकता है। मतलब इसके लिए अलग अलग है, क्योंकि चूंकि सटीक कालखंड हमें पता नहीं है। तो स्टूडेंट बात करें तो इसमें 4 अध्याय हैं। ठीक है, टोटल इसमें जो है 4 अध्याय हैं और 196 श्लोक हैं, 196 सूत्र और 4 अध्याय। ठीक है, तो अध्याय 4 हैं और 195 से 96 श्लोक इसमें माने जाते हैं। ठीक है, 4 अध्यायों में बटे हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग चित्तवृत्ति मतलब होता है मन का विकार। तो योग जो है सारे विकारों को, चित्त में जो जितने विकार, वृत्ति मतलब विकार, तो चित्त में उभरने वाले जितने विकार है उनका निरोध है, मतलब उनको खत्म कर देता है, उनका समापन है। सभी विकारों का अंत योग से संभव है। तो ये किसकी सिद्धांत है, तो ये योग दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, योगा फिलॉसफी का। ठीक है, अगला है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था स्टूडेंट। योग दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है,
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको याद रखना है, जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि शिव जो है वो नाथ पंथ में जो कितने सिद्ध है, तो 84 सिद्ध है। 9 नाथ है, 9 नाथों को भी स्टूडेंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा कौन 9 नाथ में नहीं है या कौन है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूंगा या अभी किसी क्वेश्चन पर रुक के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 9 नाथ और 84 सिद्ध है, और जिसमें आदि गुरु है शिव है, उनको अलग के नाम से भी हम जानते हैं, और उसको शिव को वो लोग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है, शंकर नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। तो 4 आर्य स्टूडेंट हम इसमें नाथ पंथ में जो संप्रदाय में जो योग है उसके साथ साथ बौद्ध बौद्ध दर्शन में योग के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत आधुनिक समय में भी योग से जो जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में भी हमें इसमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसमें आप बस नाथ पंथ से जुड़ा ही हुआ ही नहीं पढ़ेंगे, और आगे भी उसके योग के आयामों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो योग, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 4 आर्य सत्य, तो स्टूडेंट 4 आर्य सत्य की बात करता है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य की बात करता है। और गौतम बुद्ध ने देखा कि संसार में हर जगह दुख ही दुख है, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ की बात है, तो बुद्धिज्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये पहला क्या क्या स्टूडेंट, दुख है। पहला जो है 4 आर्य सत्य में पहला है दुख है, दूसरे को बोला जाता है दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत है, और चौथा में कहा गया दुख के अंत का मार्ग है, जिसको अष्टांग मार्ग कहा गया है, ठीक है। तो इसमें 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन पे, वो 4 आर्य सत्य में क्या क्या आते हैं मैंने वो भी आपको बताया, उसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। नोट करेंगे तो ही आपको अच्छे से तैयार होगा, क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन कुछ नए आएंगे जरूर। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो स्टूडेंट बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, किसी चीज से तृष्णा मतलब एक तरह से किसी चीज से आसक्ति होनी, किसी चीज से लगाव होना। तो दुख का कारण सबसे बड़ा कारण क्या है कि तृष्णा होना, लगाव होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि रूट काज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज तृष्णा। ओके, बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य, अब देखिए इसमें पूछ भी लिया मैंने, आपको बताया ना 4 आर्य सत्य में बता दिया कि चारों क्या है। तो प्रथम आर्य सत्य है स्टूडेंट, जिन्होंने बुद्ध ने माना था कि संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है, और उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया कि पहला उन्होंने कहा दुख है, तो पहला कारण क्या है, दुख है। दूसरा कारण था, ये भी मैंने आपको रिपीट कर देता हूं, दुख का कारण है। तीसरा उन्होंने दुख, जो 4 आर्य सत्य में तीसरा सत्य बताया, दुख का अंत संभव है, यानी दुख का अंत है। और चौथा कारण बताया दुख के अंत का मार्ग है, और उस मार्ग के बारे में बात करते हुए अष्टांग मार्ग वो बताते हैं। तो जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, यानी दुख है, इस संसार में दुख है, पहला है। और दूसरे बात में दुख का कारण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है। तो बौद्ध दर्शन का संप्रदाय, ठीक है स्टूडेंट, अब बौद्ध दर्शन को भी हमको इसमें देखना पड़ेगा। तो बौद्ध दर्शन का संप्रदाय क्या है स्टूडेंट, जो पहला 2 ऑप्शन कह रहा है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के संप्रदाय है। ये क्या है, जैन धर्म के संप्रदाय है। और जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय में महायान, हीनयान और महायान आता है, ठीक है। हीनयान भी है, अगर महायान की जगह हीनयान रहेगा तो भी ये भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय, अगर दोनों रहेगा तो दोनों के साथ जाएंगे, ठीक है। और अवधूत जो है ये नाथ संप्रदाय में होते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय कहाँ है, महायान, और हीनयान भी होता है, ठीक है, उसको भी आप नोट कर लेना। अगला देखिए, अब ये भी पूछ दिया, हीन और महायान संप्रदाय है, एकदम ये इसी को बात बताया, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आपको दिख ही रहा है। तो ये बौद्ध दर्शन के हैं, ये जो दोनों सेक्ट हैं, यानी ये किसके संप्रदाय है, तो बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं। और जैन के क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन इज कॉल्ड, बुद्ध के मुक्ति की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट बुद्ध के मुक्ति की अवधारणा को निवारण के नाम से जानते हैं, और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थली है वो आपका कुशीनगर है, ठीक है। तो उसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, निवारण की जगह पे अगर महापरिनिर्वाण भी रहेगा तो भी यही राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को उसमें निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं, ठीक है। जब मुक्ति पाता है इंसान तो उसको समाधि नहीं लेता है, समाधि नाथ पंथ में लिया जाता है, जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना आपको, समाधि, ये नाथ पंथ में लिया जाता है, ठीक है। और जो मुक्ति यहाँ पे जो लास्ट होता है उसको निर्वाण बोलते हैं, जब व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है, पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है, तो बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं, या महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बुद्ध थे इसलिए उनके निर्वाण को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। अब देखिए मैंने बताया 4 आर्य सत्य में स्टूडेंट, अब इससे काफी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो दुख निरोध मार्ग को मैंने बताया कि अष्टांग मार्ग कहा, उन्होंने कहा पहला कारण दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और दुख के अंत का चौथा बात क्या है, मार्ग है। तो दुख के अंत के मार्ग को क्या कहा, अष्टांग मार्ग कहा, कि जिस पे चल के आपको दुख से मुक्ति मिल जाती है। इसमें बताया है कि कैसे संसारिक बंधनों से हमें आगे बढ़ना चाहिए, सारी बातें इसमें की गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 12th का आंसर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके जन्म दिवस को
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो काफ़ी आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। और स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद से अभी बता दे रहा हूँ, पहले जो बातें बता रहा हूँ वो नोट कर लो। तो इनका ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? अब इसीलिए मैंने अभी ऊपर नहीं बताया उसको। तो स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। ठीक है, तो 12 जनवरी 1863 में इनका बर्थ हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। तो 1863 में 12 जनवरी को जन्म हुआ। और मृत्यु का भी समय नोट कर लीजिएगा, 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का 39 वर्ष की उम्र में, यानी 39 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया था और वेलूर मठ में अंतिम सांस ली थी। ठीक है, तो 39 की उम्र में वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में अपना प्राण त्यागा था। ठीक है स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी योग सूत्र पे काम किया है। ठीक है, उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र पे एक टिप्पणी लिखी और आपको ये जानना चाहिए क्योंकि अगली बार हो सकता है क्वेश्चन पूछा भी जाए। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि के योग, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ही रखा इन्होंने पतंजलि योग सूत्र। तो अगर पूछा जाएगा योग सूत्र किसकी है, तो महर्षि पतंजलि की है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र ये किताब किसकी है स्टूडेंट? तो आपको याद रखना होगा पतंजलि योग सूत्र किताब स्वामी विवेकानंद जी की है। इसी के नाते हम स्वामी विवेकानंद को भी इसमें योग साधना के नाते इसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अगला, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। ठीक है, इनको नरेंद्र दत्त भी कहा, कई जगह लिखा था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है स्टूडेंट, काफी अलग से इसमें आपको लेकिन काफी अच्छे से आपको पढ़ना होगा ना। और इसमें हमने स्टूडेंट 2-3 वीडियो किया है, वो भी जाके आप नाथ पंथ के प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाना है। और साथ ही साथ और भी माइनर हमने कर दिया है स्टूडेंट, राष्ट्र गौरव से लेके आपके कई सारे माइनर जो है वो चैनल पे PSY 100, HSC 100 ये सारे हुए हैं। ठीक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद से काफी क्वेश्चन पूछ भी लिए गए और ये क्वेश्चन काफी आसान है। तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इन्हीं से एक फेमस संवाद जब आता है, स्वामी विवेकानंद जब पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उनको उस पर पूरा एक बात रहती है जो इनका एक फेमस है। आप जाके आप पढ़ोगे स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जान लोगे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में शौक हो पढ़ लेना, क्योंकि आप जान लेना, क्योंकि इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी बहुत अच्छा भाषण दिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो शिकागो धर्म सम्मेलन से भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब विवेकानंद से जुड़ा हुआ बातें भी पूछा जा रहा था। स्वामी विवेकानंद को भी आपको इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राधा कृष्ण के जन्मदिन को मनाया जाता है। अब देखिए, राधा कृष्ण के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, स्वामी जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रिया योग, यानी क्रिया योग इज रिलेटेड टू, क्रिया योग किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? तो क्रिया योग की अवधारणा जो है वो परमहंस योगानंद से जुड़ी हुई है। अब अभी तो ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट, परमहंस योगानंद इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। ये बहुत बड़े संत है, लेखक है, दार्शनिक है। परमहंस योगानंद आपके 20वीं सेंचुरी में इन्होंने स्टूडेंट, इनकी फेमस किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसको विराट कोहली और बड़े बड़े प्रधानमंत्री ने और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, क्रिया योग की अवधारणा जो है उस पर आ जाता है टॉपिक पे। तो क्रिया योग की अवधारणा जो है स्टूडेंट, योग पद्धति है, एक योग की एक पद्धति है जिसे आधुनिक युग में महाअवतार बाबा जी, जो इनके गुरु थे, तो उनको बोला जाता था महाअवतार बाबा जी, उनका महाअवतार नाम में था। ठीक है, महाअवतार बाबा जी द्वारा 1861 में लाहिड़ी महाशय को इन्होंने ये क्रिया योग का से परिचित कराया। चूंकि ये पुराना योग है लेकिन ये कहीं विलुप्त था, तो 1861 में आधुनिक समय में महाअवतार बाबा जी ने इसको लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की प्रक्रिया से और साधना से अवगत कराया। और बाद में लाहिड़ी महाशय द्वारा ये स्वामी परमहंस योगानंद जी को ये ज्ञान दिया गया है, जिन्होंने उसको अपनी एक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसका हिंदी नाम योगी कथामृत है, इसमें संकलन किया है। और उस क्रिया योग से ये जन जन को जागरूक कर रहे हैं, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इस परमहंस योगानंद को आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर आपके कोर्स का है। योगदा सत्संग सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की है, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। देखिए अगला क्वेश्चन वही पूछ दिया, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो मैंने बताया यही परमहंस योगानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और 1917 में स्थापित की। देखिए बहुत लेटेस्ट और बहुत पुराना, 1917 में इसको स्थापित किया। ठीक है, और उनकी पुस्तक जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है,
चलिए इसी से जुड़ा हुआ नीचे अगला क्वेश्चन भी है, योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आत्मकथा है। तो मैंने इसके बारे में आप सब कुछ बता दिया। आत्मकथा है परमहंस योगानंद की और उनको क्रिया योग प्राप्त करने की उसके महत्व के ऊपर ये पूरा है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक योगी, जो इनकी बहुत ही पॉपुलर किताब है परमहंस योगानंद की, ठीक है। और ये क्रिया योग से जुड़े हुए भी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। समग्र योग की अवधारणा संबंधित है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे महर्षि अरविंद जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए भी हैं, दार्शनिक भी हैं, योगी भी हैं, एक संत भी हैं और एक दार्शनिक भी हैं, ठीक है। और ये भारत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक जो अंग्रेजी के स्टूडेंट होंगे वो जान रहे होंगे कि इनकी एक फेमस बुक है स्वामी अरविंद की, श्री अरविंदो की, जिसको आप कहते हो सावित्री और सिंथेसिस ऑफ योगा। इनकी एक फेमस पुस्तक है, अगर पूछ लिया जाएगा स्टूडेंट तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिंथेसिस ऑफ योगा। तो इंटीग्रल योगा से भी जुड़े हुए हैं और इनकी एक फेमस पुस्तक है सिंथेसिस ऑफ योगा यानी योग का संश्लेषण। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये इसका राइट आंसर श्री अरविंदो ही होगा, समग्र योग का, ठीक है। और इनका जन्म 15 अगस्त के समय 1872 में हुआ था। तो स्टूडेंट 15 अगस्त 1872, आपको श्री अरविंद को भी अपने लिस्ट में रख लेना है, जिनको आपको सर्च करके पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। द लाइफ डिवाइन, देखिए ये भी इन्हीं की पुस्तक है। मैंने अभी इनका सिंथेसिस ऑफ योगा सावित्री के बारे में बताया और इनका एक और पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन जो वर्क है वो किसका है, श्री अरविंद का ही है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अतिमन की अवधारणा संबंधित है। तो स्टूडेंट सारा जो अरविंद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद से, वो सारा एक ही जगह लिखा हुआ है। तो अतिमन की अवधारणा भी महर्षि अरविंद जी की है, ठीक है। तो श्री अरविंदो की है, इनको श्री अरविंदो के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है श्री अरविंद है अद्वैती, द्वैती, पूर्ण द्वैत और उपरोक्त सभी। तो श्री अरविंदो जो है कि जैसे ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद और पूर्ण द्वैतवाद, ये तीन तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है कि जो मानते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने सर्वांग दर्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके दर्शन को हम अगर नोट भी करना जो स्टूडेंट चाहें आप कर सकते हो। इन्होंने सर्वांग दर्शन का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने सारे दर्शनों को मिला दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही, क्योंकि अगर इसमें सर्वांग दर्शन रहता ना तो हम जाते। तो अद्वैतवाद, द्वैतीवाद और पूर्ण द्वैतवाद को और मतलब सब जो अद्वैतवाद है ये सब सिद्धांत स्टूडेंट, ये फिलॉसफी है, ठीक है। ये द्वैत से इसका कोई रिलेटेड मत समझिएगा, जो मॉडर्न से इसमें हम समझ रहे हैं। तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद और पूर्ण द्वैतवाद से जुड़ा हुआ ये सारे चीजों को इन्होंने क्या कर दिया था, मिलाकर इन्होंने सभी को मिलाकर जो अपना दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्व संप्रदायवाद, ठीक है। ठीक है, तो सर्व संप्रदायवाद से या सर्वांग दर्शन से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। सारे दर्शनों को इन्होंने मिला दिया था और सर्वांग दर्शन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम राइट रखेंगे। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ योग प्रदीपिका है जो है ये स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि ये योगेंद्र स्व आत्माराम, योगेंद्र स्व आत्माराम की पुस्तक है और ये गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। ये कौन थे? तो गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। और हठ योग प्रदीपिका भी एक योग की बड़ी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है, हठ योग की, ठीक है, जिसमें हठ योग साधना की बात की गई है, ठीक है। हठ योग की अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो कह रहा है हठ योग की अवधारणा मुख्यतः संबंधित, अवधारणा को कुछ गलत ही लिख दिया है, अवधार्या लिख दिया है, ठीक है। तो हठ योग की अवधारणा संबंधित है। तो स्टूडेंट हठ योग जो है नाथ संप्रदाय का एक मूल योग है, ठीक है। और नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो शुरू से आदिकाल से, चाहे गुरु गोरक्षनाथ हुए, मत्स्यनाथ हुए, तो ये हठ योगी थे। ये जहाँ पे धूनी रमा के बैठ जाते थे तो फिर बैठ जाते थे, ठीक है। और फिर वो हठ योग से साधना करते थे। चाहे हठ योग का ये नहीं मतलब है कि हम ये लेंगे, ये हठ का योग का ये मतलब है स्टूडेंट कि वो जब जो ठान लेते थे वो करना है तो करना है, ठीक है। चाहे कड़ाके की सर्द पड़े, ठंड पड़े, गर्म पड़े, और वो अपने योग, अपने जो लक्ष्य को निर्धारित करते थे उस पर टिके रहते थे। ये हठ योग साधना थी। और इसमें ये क्या करते थे, और जो भी कठिनाइयां आती थी उस पर विजय पाते थे। चाहे वो शारीरिक कठिनाई थी, चाहे मौसम की वजह से कोई दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सब पे विजय पाते थे। चाहे सामाजिक समस्याओं से निकलने की बात हो, हट हट कर लिया तो एक योगी क्या होता है, नाथ योग का योगी एक हठ योगी कहलाता है। अगर हठ योगी पूछा जाएगा तो भी ये नाथपंथ से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये महंत अवैधनाथ के बाद पहले हुआ करते थे। अब इस समय इसका मुखिया कौन है? नाथ संप्रदाय के हेड जो है पूरे इसमें आपके पूरे भारत में, तो योगी आदित्यनाथ है। और साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के भी क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है, मुखिया हैं, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले इनके गुरु अवैधनाथ थे, अब गुरु के जगह पे गुरु अब नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया, तो योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं, ठीक है। षटकर्म की अवधारणा संबंधित है, तो ठीक है।
तो स्टूडेंट सटकर्म का जो सिद्धांत है वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ, नाथ योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें इसने जो जो आपके षटकर्म है उस पे जोर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो 6 बातें बताई गई हैं, जो 6 षटकर्म मतलब यहाँ 6 कर्मों से है कि जो योग में, हठ योग में बताई गई 6 क्रियाएं हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। इससे जो पूरा शरीर क्या होता है, शुद्ध रहता है और शरीर निरोग रहता है। तो ये क्या क्या है स्टूडेंट, इस षट योग में, षटकर्म में आपका कपालभाति, त्राटक, नेति, धौती, नौली और भस्ती, ये सारी चीजें आती हैं। तो नेति, धौती, नौली, भस्ती, कपालभाति, त्राटक, त्राटक, ये सारे जो क्रियाएं हैं ये षटकर्म में नाथ योग से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और पतंजलि के योग सूत्र में जो है स्टूडेंट 8 बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो उसमें बाद में बात करेंगे, अभी ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है? तो स्टूडेंट द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ जो ये वर्क है, तो ये आपका एक मिनट, तो स्टूडेंट द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के ऊपर, गुरु गोरक्षनाथ के ऊपर ये लिखी गई पुस्तक है अक्षय कुमार बनर्जी की। तो गुरु गोरक्षनाथ के ऊपर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए इसको पूछा गया है। तो इसको लिखा है अक्षय कुमार बनर्जी ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोरख शतक के रचयिता का, तो गोरक्षनाथ जी ने भी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो गोरक्ष शतक, ठीक है। गोरक्ष शतक है, और साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर में इनके और वर्क की बात की है स्टूडेंट, तो आप जाके देख लेना। तो ये श्री गुरु गोरक्षनाथ का लिखा हुआ पुस्तक है, गोरक्ष शतक। माना जाता है गुरु गोरक्षनाथ को भोजपुरी भाषा का पहला कवि माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ माना जाता है हिंदी उद्भव से पहले उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो इनकी रचनाओं का जो स्टूडेंट है कि एमए के हिंदी के स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, तो ये गुरु गोरक्षनाथ जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। नाथ पंथ के अनुयायी जो है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, जिनको आदि योगी के नाम से भी हम जानते हैं, अलग के नाम से भी उनको संबोधित करते हैं, वो अलग निरंजन बोलते हैं, ठीक है। 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्टूडेंट 12 पंथी जो संप्रदाय था इसको एकत्रित किया था गुरु गोरक्षनाथ ने। गुरु गोरक्षनाथ जी ने, इनके समय जो नाथ संप्रदाय था वो विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में और भागों में बटा था। इन्होंने सारे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए संप्रदायों को इकट्ठा किया था और उसको 12 शाखाओं में बांट दिया था, 12 शाखाओं में बांट दिया गया था। और जो प्रत्येक शाखा के लोग जो हर एक शाखा के लोग होंगे 12 शाखा में, वो एक ईश्वर को सिद्ध योगी या अपने किसी सिद्ध योगी को अपना आदर्श मानेंगे। तो वो एक ईश्वर को या एक सिद्ध योगी को अपना प्रवर्तक मान सकते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरक्षनाथ जी हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि 12 पंथी में क्या क्या आता है, इसकी बात हमने मॉडल पेपर में भी की है और यहाँ पे भी आपको बता ही देता हूँ स्टूडेंट। इसमें सत्यनाथ, दूसरा नाथ जो नाथ पंथ में पहला जो 12 पंथी में पहला पंथी है सत्यनाथ पंथी, धर्मनाथ पंथी, तीसरा दरियानाथ पंथी, चौथा है आई नाथ पंथी, फिर पांचवा कहता है वैराग्य पंथी, फिर राम पंथी, फिर कपिलानी पंथी, फिर गगननाथी पंथी, फिर माननाथी पंथी, फिर रावल पंथी, फिर पां पंथी और बारहवां था पागल पंथी। तो पूछा जाता है कई बार पागल पंथ जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन इसको, ये सारी बातें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी इज अ बुक बाई, यानी ये बुक के लेखक कौन है, एक बुक किसने लिखी? तो स्टूडेंट ये पुस्तक लिखी गोरखनाथ एंड कनफटा योगी जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स ने। और ये इन्होंने पूरा अच्छे से बताया कि योग जो नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स ने, कि वो कैसे रहते हैं, कैसे कान को इनको मतलब कनफटा साधु कहा जाता है, कानों को मतलब पूरा वो कट किया जाता है और उसमें कुंडल ये पहनते हैं, कनफटा साधु होते हैं, कान में जो है एक छेद करके बड़े बड़े कुंडल इनको पहनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इनका घर से पूरा रिश्ता खत्म हो जाता है। नाथ पंथ के जो लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं स्टूडेंट, वो जीवित रहते ही अपना पिंडदान कर देते हैं, ठीक है। अपना पिंडदान करने के बाद उनका सारा संसार से माना जाता है कि माता पिता भाई बहन से क्या है, एक तरह से सब संपर्क और उनके दायित्वों से इनको मुक्ति मिल गई है, ठीक है। और ये अपना जीते जी अपना क्या कहते हैं पिंडदान करके आते हैं। ये सारी बातें जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स की इस किताब में हमको अच्छे से मिलती है। अगला प्रश्न, 12 पंथ मुख्यतः संबंधित है, तो सॉरी नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है, तो नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है हठ योग से, ठीक है। भक्ति योग बात कर रहा है, हठ योग वैदिक कर्मकांड से और उपरोक्त सभी से। तो स्टूडेंट जो है नाथ पंथ मुख्यतः जो है हठ योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी वैदिक कर्मकांड जो था, यज्ञ कर कुछ तो ये करते थे, तो हम लेकिन बहुत पूरी तरह से इसको फॉलो करने में हम नहीं माना जा सकता है, तो हम हठ योग के साथ जाएंगे। नाथ पंथ जुड़ा हुआ है हठ योग से, हम सभी के साथ जा सकते हैं लेकिन मुझे उचित नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कनफटा साधु की अवधारणा देखिए, तो ये कनफटा साधु की अवधारणा जो है वो नाथ पंथ से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। जैन ये सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी, नाथ पंथ से जुड़ी हुई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबा गुरु गोरक्षनाथ के गुरु कौन थे? तो स्टूडेंट अब वो क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था कि 9 नाथ है, तो इसमें 9 नाथ में से गुरु गोरक्षनाथ के जो गुरु है वो मत्स्येंद्र नाथ जी को माना जाता है, ठीक है, जिनको मच्छिंद्र नाथ या मीन नाथ के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे। तो नौ नाथ संप्रदाय में है, पहला जो आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले नाम आता है मत्स्येंद्र नाथ का, तो नाथ पंथ में सबसे पहले नाम आता है मत्स्येंद्र नाथ का, फिर गोरक्षनाथ का, फिर गहिनी नाथ का, फिर जलंधर नाथ का, फिर कनीफा नाथ का, उसके बाद आते हैं भर्तहरि नाथ, उसके बाद आते हैं रेवण नाथ, और उसके बाद आता है नागनाथ, और अंत में आते हैं चरपट नाथ, ठीक है। तो ये 9 नाथ संप्रदाय में माने जाते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर से सुन के नोट कर लीजिएगा। पूछ देता है कौन एक नाथ पंथ का योगी नहीं है, हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए, या कौन कौन है इसमें से, ऐसे भी पूछेगा। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है, तो स्टूडेंट ये तो मंदिर कई जगह स्थित है, आपके हरिद्वार में भी है और आपके गोरखपुर में है, तो इसका राइट आंसर तो आप आराम से लगा लोगे कि इसमें ऑप्शन में भी है गोरखपुर। तो गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल में भी है, कई जगहों पे ऑलरेडी ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाथ योगी नहीं है? अब देखिए यहाँ तो ठीक है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल दे दिया है ना, कभी बार कोई नाथ दे के पूछ लेगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे तो हम जान जा रहे हैं कि एक नाथ योगी कौन नहीं है, पतंजलि एक नाथ योगी नहीं है, इन्होंने योग सूत्र की रचना की है लेकिन ये नाथ योगी नहीं है। जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ जो है ये सब लोग नाथ योगी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। तो स्टूडेंट अमनस्क योग जो है वो आपका नाथ पंथ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अमनस्क योग जो है ये नाथ पंथ से जुड़ा हुआ योग है स्टूडेंट। इसके बारे में आपको बता दूं कि अमनस्क योग मतलब होता है राजयोग, और राजयोग कहने का मतलब ऐसा योग जो सभी योगों का राजा हो, सभी जो दुनिया में सब योग है उसमें सभी योगों का जो राजा हो उसको अमनस्क योग कहते हैं, और ये नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आप याद रखिएगा। ये और स्टूडेंट इसके बारे में आपको कुछ और बातें भी चाहे तो बता देता हूं कि जो स्टूडेंट ये जो 11वीं शताब्दी में एक शैव सन्यासी, शैव मतलब शिव को मानने वाले एक सन्यासी ने 100 श्लोक की एक संक्षिप्त सारगर्भित ग्रंथ अमनस्क योग नाम की एक ग्रंथ को लिखा, 100 श्लोक इसमें है, और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई। इसमें शिव ऋषि वामदेव को राजयोग पर ज्ञान देते हैं। और कैसे इसको बोला गया अमनस्क योग? क्योंकि इसमें शिव जो है ऋषि वामदेव को राजयोग पर यानी अमनस्क योग पर ज्ञान दे रहे हैं, और यह योग सिर्फ एकमात्र अंग समाधि पर केंद्रित है। तो यह मैंने बताया था ना, कई सारे जो होते हैं योग के चरण, जो 8 चरण है उसमें से ये अंतिम चरण बस समाधि पर केंद्रित है। योग के जो 8 चरण होते हैं उसमें ये बस समाधि पे केंद्रित है स्टूडेंट। अब योग के 8 चरण क्या क्या है वो भी जरा आप नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। तो ये जो 8वां नियम है वो जो समाधि उसी पे ये केंद्रित है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये समाधि पर केंद्रित है, और समाधि लेना, इच्छा से प्राण का निकाल देना, इच्छा से दुनिया को छोड़ देना, समाधि लेना जो है वो एक राजयोग माना गया है स्टूडेंट। जो मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछा था गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने उसको अच्छे से आपको बताया। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है, तो सा पिंडे स ब्रह्मांडे ये जो है नाथ पंथ का बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा। इसमें गुरु गोरक्षनाथ ने इस बात को दिया है कि जो पिंड है, तो यहाँ पे जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो पिंड मतलब चाहे खाने का पिंड, जैसे पिंड दान भी होता है तो पिंड बनाया जाता है ना स्टूडेंट, तो वो ब्रह्मांड के पिंड का तुलना है। तो सब पिंडे सब ब्रह्मांडे, जो पिंड है वही ब्रह्मांड में है, ठीक है। सब पिंडे सब ब्रह्मांडे ये गुरु गोरक्षनाथ की अवधारणा है, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड से लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप स्टूडेंट कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं।